हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। ये चैनल मैसेज है। अगर आप इस वीडियो तक आए हो तो ये मैसेज आपके लिए है। ओके। यूनिवर्स आपसे कुछ बातें करना चाहता है, यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस देना चाहता है। तो अगर आप यहाँ तक आए हो तो ये पूरा वीडियो देख के ज़रूर जाना। ओके, देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस लेके आ रहा है, क्या बता रहा है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, क्योंकि अगर आप यहाँ तक आए हो तो ये भी यूनिवर्स की ही मर्जी थी, ये भी यूनिवर्स की इच्छा थी। तो देखते हैं कि यूनिवर्स के आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ गाइड मी कि यूनिवर्स के आपके गाइडेंस क्या है। जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके। यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, आई फील लाइक कि यहाँ पे आपने कुछ डिसीजंस आपने इन द पास्ट कुछ डिसीजंस ऐसे लिए थे कि स्पेशली इन केस ऑफ करियर को लेके आपने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए थे कि आपने खुद चीज़ों को जांचा परखा नहीं था। आपको किसी ने कुछ बताया और उसके अकॉर्डिंगली आपने वो डिसीजंस ले आपको किसी ने बोला कि ये चीज़ मेरे लिए वर्क हो गई, तो आपको लगा कि शायद मैं भी ट्राई करके देखती हूँ तो मेरे लिए भी शायद वर्क हो जाएगी। इस तरह से आपने डिसीजंस लिए थे और फिर आपको एक रिग्रेट हुआ। आपको ऐसे लगा कि येस आई वॉज ऑन द मतलब गलत ट्रैक पे हूँ। ओके, मैं गलत ट्रैक पे चली गई हूँ। तो आपको अभी क्या करना है कि आपको अभी एहसास है कि हाँ, मैं गलत ट्रैक पे चली गई हूँ, लेकिन यू नो कि यू आर कैपेबल इनफ। ओके, आपको पता है कि मैं बहुत कैपेबल हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, क्या करना चाहते हो। ओके, तो आपको फ़िलहाल क्या करना है, बस सोचते नहीं रहना। आपको यू हैव टू टेक एक्शन फॉर इट। और आप जो भी एक्शन लोगे ना, जो भी आप चीज़ें करोगे ना, तो उसके लिए आपकी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है। आपने जो भी ज्ञान लिया है, यू आर सच अ नॉलेजेबल पर्सन। ओके, तो आपने जो भी ज्ञान लिया है ना, उस ज्ञान को एक्चुअल रियलिटी में आपको उतारना है। अब तक आपने जो डिसीजंस लिए वो बिना जांचे परखे लिए। आपने लोगों के पैटर्न ट्राई करने चाहे। जैसे कि किसी ने आपको कुछ कहा कि ये काम करने का तरीका ये है। उस टाइम पे आपको लगा कि हाँ, शायद ये तरीका गलत भी हो सकता है, लेकिन आपने उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। जबकि आपको पता था कि ये काम करने का सही तरीका यही है, इसी तरीके से मेरा ये काम हो जाएगा। लेकिन उस वक्त आपने इतना ध्यान नहीं दिया। आपने सोचा कि ठीक है, आपने अपने इंट्यूशंस को नहीं पकड़ा, आपने अपने कैलिबर को नहीं पहचाना। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस है कि यू आर कैपेबल इनफ। आपको बस खुद के ऊपर ध्यान देना है एंड टेक अ एक्शन फॉर इट। आप जो भी सोच रहे हो, आप जो भी करना चाहते हो, तो आपकी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है इन केस ऑफ करियर। यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है। तो एक बार हम सब गलत हो जाते हैं। ओके, लेकिन भगवान हमारा साथ दे और हम खुद अगर आपका साथ दे, अपना साथ देना, तो हर चीज़ पॉसिबल है। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड यहाँ पे यही कह रहा है कि एंजल्स डिवाइन खुद बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। आपको बस एक्शन लेना है। बस सोचते रहोगे ना तो कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी। यू हैव टू बी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना है। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है अपने लाइफ की। ओके, और लाइफ के लिए आपको ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ की योग है तो वो चीज़ें होगी। आपको आपकी लाइफ का स्टैंड लेना होगा। आपको आपकी लाइफ की चार्ज लेना होगा कि मुझे क्या करना है। ओके, व्हाट इज़ गोइंग फॉर मी, मेरे लिए क्या वर्क होगा, ये आपको देखना होगा कि मेरे लिए वर्क क्या हो रहा है। और देखते हैं किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द टावर। ओके, ये जो है ना, यहाँ पे जो मैसेजेस है, दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप और रिलेशनशिप वर्क नहीं हो रहा है, तो आपको बात को ये समझना होगा कि आप रिश्ते में सही थे गलत थे वो मैटर ही नहीं है। ओके, वो प्रॉब्लम ही नहीं है कि आपने सही इंसान से दिल लगाया या फिर गलत इंसान से दिल लगाया। उस रिश्ते की जो नींव थी ना, वही कमज़ोर थी।
तो वो हाथों से छूटनी थी। आपने जिस इंसान से दिल लगाया, फिर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, उस इंसान ने, ये हो सकता है कि पहले से आपको बोल के रखा था कि ये रिश्ता पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हें कमिटमेंट रिलेशनशिप नहीं दे सकता, मैं फैमिली के अगेंस्ट जाके कुछ भी नहीं करूँगा। ये आपको कहीं ना कहीं पता था, लेकिन आपने फिर भी उस इंसान से उम्मीदें लगा रखी कि शायद वो मुझे प्यार करेगा। मैं अपना हर बार मैं अपना हर मतलब हर बार मैं अपना प्यार लुटाती रहूँगी, जो वो कहेगा वो सब मैं कर रही हूँ, ओके, और वो एक ना एक दिन मेरी बात मानेगा। तो ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। आप किसी को कितना भी बदलना चाहो, कोई भी इंसान नहीं बदल सकता। अगर कोई इंसान आपको सामने से बोल रहा है कि दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, या फिर ये उम्मीदें मेरे से मत लगा के रखो, तो लिटरली ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट हर। वो अगर बोल रहा है कि ये उम्मीदें मुझसे मत रखो, तो मैं आगे जाके चेंज करूँगी, मैं ये सारा सिनेरियो चेंज करूँगी, मेरा प्यार ये सब चेंज हो करेगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि उसने आपको पहले ही बोल के रखा है कि ये चीज़ें मैं नहीं करने वाला या फिर करने वाली, ठीक है। ये सारे जेंडर्स के लिए, अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपके लिए ये मैसेज है। तो व्हाट यू शुड डू, आपको आपके इमोशंस को साइड अप करते हुए खुद के लिए एक रास्ता ढूंढना है। आपको अपने इमोशंस को अपने मन में ही दबा के रख के आपको आगे बढ़ना है, एक नया ज़रिया, एक नया वे बनाना है खुद के लिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या करना है। खुद को खोजने में लग जाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट में आ जाओ, सेल्फ लव में आ जाओ। आज के ज़माने में ना, अगर कोई आपके साथ सबसे ज़्यादा लॉयल हो सकता है ना, तो वो आप खुद हो। हाँ, अगर आपने खुद से ही एक्सपेक्टेशन हार दिए है कि अगर ये मेरे लाइफ में होगा तो ही मेरी लाइफ चलेगी, नहीं तो लाइफ मेरी बर्बाद है, ज़िंदगी मेरी बर्बाद है, नहीं होगा। अगर आप खुद के साथ लॉयल नहीं रहोगे ना, तो कोई भी इस दुनिया में, कोई भी आपके साथ लॉयल नहीं रहेगा। वो चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपके बच्चे हो, समझ रहे हो। तो खुद की वैल्यू खुद करना सीखो, और भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो अपना खुद का साथ देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप उनके बच्चे हो, वो चाहते हैं कि आप स्ट्रांग बनो, आप खुद का ख्याल खुद रखो। तो आपको सेल्फ लव में, सेल्फ अवेयर में आना है। जो चीज़ें आपको सर्व ही नहीं कर सकती है, जो चीज़ें आपके लिए थी ही नहीं, उनको पकड़ के रख के कुछ नहीं होगा। वो चली जाएंगी, वो रेत की तरह होती है, वो हाथ से छूट जाएगी। जो रिश्ते आपके लिए है ही नहीं, वो हाथ से छूट जाएंगे। और जो आपके लिए बने हैं ना, वो आपको छोड़ के कभी नहीं जा सकते, ओके। जो आपको वैल्यू करता है ना, वो आपको छोड़ के कभी नहीं जा सकते। और जस्ट मिनट, ओके। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ। तो जो लोग आपके लिए बने हैं ना, वो आपको छोड़ के कभी भी नहीं जा सकते। और जिन लोगों को आपकी कीमत नहीं है, वो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं है कि अचानक से चले जाते हैं, आपको हिंट्स दिए जाते हैं। यूनिवर्स हमेशा आपको हिंट्स देता है। जब वो हिंट नहीं समझते ना, तब अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आपको लगता है कि ओ शिट, मैंने क्या कर दिया, अपने लाइफ के साथ मैं खेल बैठी। नहीं, आपको आपको हिंट्स दिए गए थे, आपको बताया गया था कि अभी भी टाइम है, सुधरो, अभी भी टाइम है, निकलो। और फिर वो चीज़ें एकदम ऐसे धड़ाम से हो गई कि छूट गया, क्योंकि उसकी नींव ही खराब थी। उसका जो बेस था ना, वो ही मजबूत नहीं था, इसलिए वो रिश्ते हाथ से छूट गए। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, मैंने जैसे बोला, आपको खुद को खुद में झांकना है कि आई एम द वर्ल्ड, मैं खुद वर्ल्ड हूँ। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, वहाँ से डिटैच हो जाओ, ओके। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, वहाँ से डिटैच हो जाओ। स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट करो, मेडिटेशन करो, खुद से कनेक्ट करो, खुद के साथ अलाइंड हो जाओ। यूनिवर्स पे भरोसा रखो कि कभी भी वो अपना बुरा नहीं चाहेंगे, डिवाइन कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमारे माँ बाप है। आज तक अभी हम यहाँ पे आए हो, तो ऐसा नहीं है कि हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स कभी आए नहीं हैं। आए ना प्रॉब्लम्स, तब भी उन्होंने हमें संभाल ही लिया, तो इसके आगे भी वो संभालेंगे। बस खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जैसे माँ बाप हमें
स्कूल भेजते हैं, हमें कुछ पढ़ाते हैं, हमें बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है, किस तरह से चलना है, क्या करना है। जो बचपन से हम सीखते आए हैं ना, तो वो भी ऐसे ही पढ़ गिरते संभलते ही हम लोग आगे बढ़ते आए, तो वो ही भगवान भी हमारे साथ कर रहे होते, बस हम समझ नहीं पाते। ठीक है। और देखते हैं कि आपके लिए यहाँ से क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स क्या है, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ कप्स, ओके। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले यू हैव मेनी अदर ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत सारे चीज़ें हैं करने को। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल होके नहीं मुझे यही चाहिए, नहीं मुझे यही चाहिए, नहीं, ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाना गलत है। आप कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि हम खुद खुद को इतना नीचा देखते हैं ना कि सामने वाले पर्सन को अपने लाइफ में रखने के लिए हम खुद को रिस्पेक्ट ही नहीं देते। ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने इसको उल्टा जवाब दिया या फिर मैंने अगर उसको कुछ पूछा तो ये मेरे लाइफ से चला जाएगा, एंड फिर मेरा क्या होगा, फिर मेरा क्या होगा। क्यों उसके बिना आपकी लाइफ नहीं चल रही थी। ये आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत मुश्किल होता है, ये बोलना बहुत आसान है, ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर कोई इस रास्ते से गुजरता है। इफ़ वी आर अ टैरो रीडर, हम भी एज अ हीलर, ओके, एज अ हीलर हम भी इस चीज़ से गुजरे हैं। तो हर कोई, दुनिया में कोई भी नहीं है कि जिसको सब कुछ मिला, हर कोई यहाँ से गुजरा ही है। तो आपको बस ये छोड़ देना है सोचना कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ तो वो भी इन रिटर्न मेरे लिए वही करेगा। नहीं, उसकी उतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है, वो आपके जितना अच्छा नहीं है, वो आपके जैसा नहीं है कि आप उससे वही एक्सपेक्ट करो कि मैंने तुम्हारे लिए इतना प्यार दिया, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो। उसकी उतनी समझ ही नहीं है, उसकी उतनी समझ ही नहीं है कि वो आपने क्या किया वो समझ पाए। और जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि नहीं, ये इंसान मुझे समझ ही नहीं पा रहा है, मैंने इतना कुछ करके भी ये मुझे इतू सा भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए, तो आपको वहाँ से निकलना है। जो भी स्टक सिचुएशन है, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ें वर्कआउट नहीं होगी या फिर मैं इसके बिना रह नहीं पाऊँगी, मैं इसके बिना रह नहीं पाऊँगा, सब हो जाएगा। बस खुद के ऊपर भरोसा करो, खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाओ। यहाँ पे आप जब ये करोगे, आप जब ये करोगे कि गलत लोगों से, गलत चीज़ों से निकल के आपके पास जो बाकी के जो ऑप्शंस है कि लाइक जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं खुश रह सकती हूँ, यहाँ पे मुझे खुशी मिलेगी, ओके, यहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा, यहाँ पे मुझे लव मिलेगा, जो चीज़ें मैं डिज़र्व करती हूँ वो चीज़ें मुझे, वो लोग मुझे मिलेंगे, वो प्यार मुझे मिलेगा, तो गो देयर। बंद दरवाजे पे अगर हम सर पटकते रहेंगे, ठीक है, सर से खून आना ही है, ओके। तो वाई नॉट टू ट्राई द अदर ऑप्शंस। क्यों नहीं हम देख पाते कि जो लिटरली मेरे लिए वेट कर रहा है, जो मुझसे सच्चा प्यार करना चाहता है, क्यों नहीं मैं वहाँ पे जाऊँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है भी नहीं, ठीक है, अगर ऐसा कोई है भी नहीं कि आपसे इसके अलावा मैं, मेरे लाइफ में कोई है ही नहीं, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं, मेरे लाइफ में अभी दूसरा कोई नहीं है, तो वाई आर यू लुकिंग फॉर द सेकेंड पर्सन, कि क्यों ऐसा देख रहे हो कि कोई मेरे लाइफ में होगा तो ही मैं खुश रहूँगी। क्यों आप आपके खुद के दोस्त नहीं बन पा रहे हो? क्योंकि आपने खुद से अभी तक दोस्ती ही नहीं की। आपने जितना कुछ किया ना लोगों के लिए किया, खुद को कितनी बार पैम्परिंग किया, खुद की केयर लिए हुए कितना टाइम हो गया, कितनी बार खुद के लिए खुद को थैंक यू बोला। हम दूसरे ने कुछ हमारे पे जान लुटा दी तो हम थैंक यू बोल देते हैं कि थैंक यू, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी। हमने कितनी बार खुद को ही थैंक यू बोला है कि थैंक यू कि अब मेरे सारे ऑर्गन्स आज परफेक्ट है, इसलिए मैं चल पा रही हूँ, मैं दौड़ पा रही हूँ, मैं इंजॉय कर पा रही हूँ लाइफ।
मैं गाना सुन पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ, हम अपने आप के लिए कभी ग्रेटफुल रहे ही नहीं। ओके, हमें बस नन्ना का पाढ़ा पढ़ना आता है, ये बोलना आता है कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने हमें वो नहीं दिया, भगवान ने हमें इतना तो काबिल बनाया है, लेकिन हमने खुद की केयर ही नहीं की। तो खुद की सेल्फ लव में आ जाओ, और आप सेल्फ लव में आते हो ना, तो आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है ना, कि जो इंसान आपको अभी छोड़ के गया है ना, जो इंसान आपकी तरफ पलटने से मना कर रहा है ना, मैं आपको गारंटी देके बताती हूँ कि वो ही इंसान आपके लाइफ में वापस आएगा। आपका ऑरा देख के वो वापस आएगा। आपका ऑरा ही ऐसा बनाओ कि वो सामने वाले को अट्रैक्ट करना ही चाहिए। ओके, तो वो कैसे बनेगा? बाय लविंग योरसेल्फ। ओके, खुद के ऊपर भरोसा करने से, डिवाइन के ऊपर भरोसा करने से, खुद को पानी में देखने से कि मेरा नसीब ऐसा है, मेरी कुंडली ऐसी है, मेरे ग्रह तारों की स्थिति ऐसी है, नहीं होगा। सब सब चेंज हो सकता है, कुंडली भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अपना देखने का पर्सपेक्टिव चेंज करो, सब चेंज हो जाएगा। भगवान उसी का साथ देता है, उसी का साथ देता है कि जो खुद का साथ देता है। ठीक है। अर्जुन ने अगर, या फिर पांडवों ने अगर ये नहीं करेज नहीं दिखाया होता कि हाँ हम 100 कौरवों के साथ लड़ सकते हैं, तो आज वो जीतते नहीं। उन्होंने कहीं ना कहीं खुद के ऊपर भी भरोसा रखा, कहीं ना कहीं वो ऊपर वाले के ऊपर भी भरोसा रखा। तो वो चीज़ें आपको समझनी है कि सबसे पहले मुझे खुद की रिस्पेक्ट करनी है, मुझे खुद से प्यार करना है, और फिर वो ऊपर वाला आपकी साथ ज़रूर देगा। आप जब ये करोगे, गलत लोगों से निकलोगे, तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आनी है। आप 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आप आपके ऐसे किसी पर्सन से मिलोगे कि जहाँ पे आप लिटरली लाइफ को एंजॉय करोगे, और आपको ऐसे लगेगा कि अच्छा हुआ मैंने उस गलत रिश्ते को छोड़ दिया, अच्छा हुआ वहाँ पे मेरा रिस्पेक्ट ही नहीं था। लेकिन ये सारी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने के लिए सबसे पहले गलत लोगों से, गलत राह से निकलना तो होगा, तो वो निकलो। आपकी लाइफ में इनफैक्ट मैं ये भी देख पा रही हूँ कि करियर में भी एबंडेंस आते हुए दिख रहा है। ओके, करियर में भी एबंडेंस आते हुए दिख रहा है, करियर में भी एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो वो भी आ जाएगी। ये करते ही न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, आपका जो आपका सोलमेट है वो मिलेगा। और जो भी मतलब आपको लग रहा है ना कि मेरे लव लाइफ बहुत ठंडी सी है, कभी आज तक मेरा एक भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल हुआ ही नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम आप में था। आप बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग, ओवर गिविंग थे। एक है ना, एक बाउंड्री लाइन क्रिएट करो। किसी को उतना ही देना चाहिए जितना वो डिज़र्व करता है। ओके, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आप लुटा रहे हो ना, तो सामने वाला आपको समझ नहीं पाएगा। उसको लगेगा भाई ये तो है ही, ये कहाँ जा रही है, कहाँ जाएगा ये। आपका रिस्पेक्ट आपके हाथ में है। ओके, तो ये बात याद रखो। यूनिवर्स आपसे यही बात कहना चाह रहा है कि आपको खुद सेल्फ लव में आना है, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करना है। तो अगर आप इसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखे है कि आई क्लेम इट। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और नंबर दे दिया है। बाय, and thank you to all of you. Love you all.